बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रसासी और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है हवस ब्लैक। रसासी की एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस रसासी हवस, जो कि तकरीबन आप लोगों में से किसी ना किसी ने समहाउ इस्तेमाल की होगी, या किसी दोस्त पे लगे हुए देखी होगी, या आपके किसी फैमिली मेंबर ने लगाई होगी, या इवन आपने खुद इस्तेमाल की होगी। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है रसासी हवस। उसका इन्होंने एक फ्लैंकर निकाला रसासी हवस आइस के नाम से, जो कि उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट था। उसमें ओशियानिक नोट्स को थोड़ा सा टेम मतलब थोड़ा सा डाउन करके थोड़ा सा बबल गमी को ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, बबल गमी नोट को इंक्रीज कर दिया था। तो वो भी बहुत ज्यादा एक पॉपुलर फ्रेग्रेंस हुई। जब आई हवस ब्लैक तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम कि यार उसी डीएनए के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की होगी, लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा यूट्यूब के ऊपर, इसके बारे में लोग जब बात कर रहे थे, स्पेशली जो हमारे जोयामीन भाई हैं, वो जब बात करते हैं किसी भी फ्रेग्रेंस के बारे में तो मैं उनको स्पेशली देखता हूँ, या परफ्यूम गुरु को देखता हूँ, हमारे जो भाई हैं निखिल भाई। लेकिन निखिल भाई काफी दिनों से इनएक्टिव हैं। तो मैंने जोयामीन भाई का रिव्यू देखा और उन्होंने कहा कि इट इज अ काइंड ऑफ अवेंटस एंड हचीवात हचीवात टाइप चीज है। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार रसासी है, रसासी अगर हाचीवाद का क्लोन बनाएगा तो वो एक परफेक्ट चीज ही बनाएगा। अब ये रिव्यू देखें, एक जो नीश परफ्यूम्स के रिव्यू होते हैं ना, उनके अंदर हमें मुझे बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बातें मैं करना चाहता हूं वो लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं। अब जो बंदा एक नीश परफ्यूम का रिव्यू देख रहा है, जाहिर बात है उसने उस परफ्यूम को एक्सपीरियंस करना है या उस परफ्यूम को लेना है। तो फिर वो ऑलरेडी, जो बंदा नीश लेवल तक पहुंच चुका है, उसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें परफ्यूमरी के बारे में वो एक्सेप्ट कर चुका होता है, ठीक है। बट जो डिजाइनर लेवल के या क्लोन्स के रिव्यूज देखते हैं, उनके अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शन इस तरह होती हैं, जिनको मैं अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर एड्रेस करता रहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप वो नहीं देखते तो फिर ऐसे रिव्यूज को मैं सिलेक्ट करता हूं। मेरी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्मोक की वजह से, तो इस चीज को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। ये छोटी लग रही होगी, ये बड़ी लग रही होगी, दोनों में प्रॉब्लम है। बहरहाल स्मोक की वजह से मुझे एलर्जी हुई हुई है आईज में। ओके, इस तरह के रिव्यूज जब आप देखते हैं तो कुछ चीजें एड्रेस करनी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को बतानी होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आप यहां से अगर आप उनको पिक कर लें तो आपका फ्रेग्रेंस जर्नी जो फ्यूचर का होगा वो जरा ज्यादा अच्छा होकर गुजरेगा। अदरवाइज फिर आप उन्हीं सवालों में उलझे रहेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज में एड्रेस कर देता हूं। तो फिर खैर आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस फ्रेग्रेंस के पीछे मैं पता नहीं कब से पड़ा हुआ था। ये यूएई में भी लॉन्च नहीं हुई, ना उनके स्टोर्स पर है, ना वो कहते हैं कि हमें पता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। उसके बाद आप सऊदी अरब चले जाएं, वहां पे भी वो लोग कहते हैं यार, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी ना तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, ना रसासी स्टोर्स वाले कहते हैं कि हमें जो है ना वो पता है कि कब आएगी। तो ये इसके बारे में ये बड़ा मसला है कि ये है तो यूएई का ब्रांड है, ठीक है, यूएई का ब्रांड है, लेकिन ये यूएई में अवेलेबल ही नहीं है ये फ्रेग्रेंस। ये मेरा जहां तक ख्याल है, उन्होंने इंटरनेशनल अपने जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो आपका अमेरिका हो गया या यूरोप वाली साइड हो गया, ये फ्रेग्रेंस शायद उन्होंने सिर्फ उनके लिए लॉन्च किया और अभी सिर्फ वहीं पर अवेलेबल है। खैर पाकिस्तान में अब आपको मिल जाएगी, जिस जिसको चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, लिमिटेड क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मस्जिद के बारे में हम बात करते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब ये है कि मैं जब पिछले दिनों मैंने एक अल रेहाब के एक लॉर्ड ब्लू का रिव्यू डाला था और मैंने उसमें बताया था कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। वो तकरीबन कुछ 35 to 40 बॉटल्स थी, लेकिन विद इन वन आवर भाई वो गई सारी। वो क्योंकि लोग पसंद करते हैं, फिर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लिमिटेड क्वांटिटी है। फिर नाराज कोई बंदा बाद में मुझसे ना हो, दिल भाई आपने तो अभी तो वीडियो डाली है 2 घंटे 3 घंटे पहले, तो आउट ऑफ स्टॉक किस तरह हो जाती है। भाई मैं प्रॉपर सेलर नहीं हूं, मेरे पास जो बंदा पहले आएगा वो कहेगा दिल भाई ये मुझे दे दें, तो बस मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा आपका बॉक्स जिसके ऊपर हवस लिखा हुआ है और नीचे ब्लैक लिखा हुआ है। हाँ, इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है।
आप लोग बोलते हैं मैं एज सुन एज पॉसिबल रिव्यू लेकर आ जाता हूं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी उर्दू के अंदर रसासी हवस ब्लैक का रिव्यू देखना चाहे तो उसको सबसे ऊपर फिर मेरा रिव्यू नजर आएगा, तो इसीलिए आपने इसको लाइक करना है। ये रहा इसका बॉक्स, फ्रंट से सिंपल बॉक्स है, ये स्नेक स्किन टाइप है, इसके नीचे हवस ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ पे उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन 100 ml, ये साइड खाली, ये बैक पे ब्रांडिंग है ये साइड, और टॉप के ऊपर अल रसासी लिखा हुआ है, और ये रही इसकी बॉटम साइड। मैं अब आप लोगों को इसकी बॉटल खोल के दिखाता हूं, जो कि टिपिकल टिपिकल रसासी हवस की तरह का डिजाइन है, डिजाइन नॉट द कलर बट द डिजाइन। ये रही इसकी बॉटल, और आप देख सकते हैं ये शाइनी ब्लैक है फ्रंट से, और रसासी हवस ब्लैक इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस साइड से सिर्फ आपको जूस नजर आएगा, जो कि मुझे एक पार्सल मेरे पास है, और ये रहा इसका बैक, और ब्लैक कलर का ही इसका कैप है, जो कि ठीक है क्लिक होकर बंद होता है और इस तरह ओपन हो जाता है, और ब्लैक कलर का ही इसका स्प्रे है, और रसासी का लोगो नहीं है इसके स्प्रे के ऊपर, एंड दैट्स इट। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने रिसेंटली रसासी का न्यू बैच रिसेंटली मैंने निशाने हाचीवाद का न्यू बैच ट्राई किया था, तो आई वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक तो उन्होंने खुशबू उसकी चेंज कर दी है, दूसरा उसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हुई है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी सी। वो लोग जिन्होंने निशाने हाचीवाद का 2019-2020 बैच इस्तेमाल किया है, तो उनको पता होगा, और मैंने रिव्यू निशाने हाचीवाद का उसी 2020 बैच से ही बनाया है, और मेरे ख्याल में 2020 के अंदर ही या 2021 के अंदर मैंने निशाने हाचीवाद का रिव्यू अपने चैनल पर डाल दिया था। तो एक चीज, निशाने हाचीवाद ओल्ड बैच जो कि 2019-2020 का बैच, 2020 का जो बैच था, वो बैच जो था जिसमें प्रॉपर निशाने हाचीवाद अपनी पीक के ऊपर हुआ करता था, रिफॉर्मुलेट नहीं हुआ था, उस वक्त जो उसके स्टार्ट में क्रीमी से पाइन एप्पल प्लस जो सिप्रस का दरख्त होता है, उसके ऊपर जो सिप्रस के ऊपर बॉल्स लगती हैं, उन बॉल्स के अंदर एक मिंथोलिक सी, मिंटी सी, एक वुडी सी खुशबू आती है उन बॉल्स के अंदर से। तो वो जो एक पाइन एप्पल प्लस वो बॉल्स की खुशबू थी, ये लगाकर मुझे 110% निशाने हाचीवाद के ओल्ड बैचेस की याद आई। अगर निशाने हाचीवाद के न्यू बैचेस को आप साइड बाय साइड लगाएंगे, इस हाथ पे आपने ये लगाया और इस हाथ पे आपने निशाने हाचीवाद का न्यू बैच लगाया, तो आप इन चीज को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो डिफरेंट है, बट वो लोग जो कि निशाने हाचीवाद को पुराना यूज करते आ रहे हैं 2019 से ऑनवर्ड, जिस तरह के मैंने 2020 से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो मुझे इस परफ्यूम ने निशाने हाचीवाद 2020 बैच की याद दिलाई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसके अंदर पाइनएप्पल बहुत था, बहुत जबरदस्त क्रीमी सा पाइनएप्पल था, और वो अवेंटस से थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके बाद उसके अंदर एक ड्राई पचूली की एक खुशबू आती थी। तो खैर मैंने क्योंकि हाचीवाद का रिव्यू बनाया, तो इसलिए मैं ज्यादा उसकी खुशबू को डिफाइन नहीं करूंगा। आप निशाने हाचीवाद का रिव्यू मेरा देख सकते हैं, वो ओल्ड बैच का रिव्यू है। तो इट कट द स्टोरी शॉर्ट, इट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ 2020 बैच ऑफ निशाने हाचीवाद। इस परफ्यूम को, अच्छा इसकी प्राइसिंग के बारे में बात हो रही थी, मेरे एक भाई से डिस्कस हो रही थी, उसामा शेख से। तो उसामा शेख कहता है दिल भाई इस प्राइस में ये जस्टिफाई करता है? आई सेड यस, जस्टिफाई करता है। एंड ही सेड व्हाई? मैंने कहा यार सबसे पहली बात यह है कि अभी इनका फर्स्ट बैच है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, उसके बारे में भी बात करते हैं। एक तो इसलिए, दूसरा जो इसकी खुशबू है वो निशाने हाचीवाद के ओल्ड बैचेस से मिलती है। अगर इन्होंने इसको रिफॉर्मुलेट किया रसासी वालों ने, और इसकी खुशबू को उन्होंने टोन डाउन कर दिया, थोड़ी सी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर दिया, तो फिर न्यू बैचेस भले सस्ते हो जाएं लेकिन परफॉर्मेंस तो इसी की रहेगी ना। तो मैंने कहा कि जी मुझे समहाउ ये इस प्राइस के अंदर अभी जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि ये भी रिफॉर्मुलेट नहीं हुआ, इसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, तो इसलिए। तो ही सेड यस, ये तो बात आप ठीक कर रहे हैं, फिर इस लिहाज से प्राइस जस्टिफाइड है, क्योंकि ये ओल्ड निशाने हाचीवाद के ओल्ड बैचेस का एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता है। इसका अवेंटस से कोई लेना देना नहीं है, इसका निशाने हाचीवाद से लेना देना जरूर है। हाँ, वो लोग जो कहते हैं कि निशानी हाचीवाद जो है वो क्रीड अवेंटस का क्लोन है, तो ठीक है भाई, जैसे आप मर्जी समझ लें, बट दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ 2020 बैच ऑफ निशाने हाचीवाद। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। इसके बारे में आते हैं, जो मेन चीज है पाकिस्तानी वेदर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो उस लिहाज से बात करते हैं।
परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक ऑन दिस वन। यानी अगर हम इसकी बात नहीं, पैटर्न पे चलते हैं ना, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें तो भाई इसको फीमेल्स भी लगा सकती हैं, नो डाउट। इसको फीमेल, हर एज का बंदा लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकती हैं। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तो यस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। 8+ आवर्स मुझे, मैं कहता हूं, हर दफा मिली है। मैं खींच के भी मार्क्स दूं तो इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस, जो कि अभी मेरे पास ये बैचेस पड़े हुए हैं, लिमिटेड स्टॉक है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लिटरली मुझे, आप कह लें कि 8+ आवर्स हर दफा मिली। और निशाने हाचीवाद की इसने मुझे हर दफा याद दिलाई 2020 बैच की, ठीक है। 8+ आवर्स इसकी लॉन्ग प्रोजेक्शन, सॉलिड 3 घंटे भाई मुझे तो मिली है। मुझे तो अपने ऊपर इसकी जो प्रोजेक्शन है वो सॉलिड 3 घंटे मिली है। एक चीज और मैं बताता चलूं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने मुझे ये एक डी कैंट इसका भेजा था। तो मैं इस डी कैंट को चेक करते करते ना, मतलब जब तक मैं सखर में था, सखर से मैं इस्लामाबाद आया, तो ये और ये इकट्ठे चेक किए मैंने, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी मंगवाई भी थी। ये उन्होंने मुझे भेज दिया, आसिफ भाई उनका नाम है। तो ये उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मैंने ये भी चेक कर ली और ये भी चेक कर ली। ये दोनों एक ही बैच है और दोनों की परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं है। थैंक यू आसिफ भाई, आपने मुझे ये भेजा और ये फिर मुझे स्टॉक में मिल गया। तो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। 8 आवर्स लॉन्जिविटी, 8+ आवर्स लॉन्जिविटी एंड 3 आवर्स सॉलिड प्रोजेक्शन। भाई पैसे वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है इस लिहाज से। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन। और भाई ऑल ओकेजन का मतलब यह है कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। यस, ये हाचीवाद की निस्बत बहुत मुनासिब कीमत है, क्योंकि हाचीवाद जो है वो इस वक्त 50,000 रुपीज 100 ml के करीब करीब पहुंच गया है। और उसकी रिफॉर्मुलेशन भी हुई है, खुशबू में भी रिफॉर्मुलेशन हुई है, परफॉर्मेंस में भी रिफॉर्मुलेशन हुई है। जबकि ये ओल्ड बैचेस हाचीवाद का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट आप कह सकते हैं। तो भाई वक्त जाया मत करें, ये ले लें। आपको इसकी परफॉर्मेंस अगर अभी लगा फौरन नहीं मिलेगी तो 1 महीना 2 महीने मैसरेट करने के बाद ये बम बन जाएगा, बम। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिहाज से भी जबरदस्त है। कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, हाचीवाद के ऊपर मिलते हैं तो इसके ऊपर भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस ब्लैक। थैंक यू सो मच।